नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा कहानियाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पाई है और जहां शिक्षा का उजाला नहीं होता, वहां अंधविश्वास, पाखंड और जुर्म अपना ऐसा काला साया फैला लेते हैं जिसे देख पाना आम इंसान के बस की बात नहीं होती। हम 21वीं सदी में चांद और मंगल पर पहुंचने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम सच में आजाद हुए हैं। यह कहानी एक ऐसे खौफनाक गांव की है जहां एक ऐसा घिनौना खेल चल रहा था जिसका इल्जाम भूत प्रेतों पर मढ़ दिया जाता था। लेकिन जब एक तेज तर्रार महिला पुलिस अफसर ने इस खौफनाक सच से पर्दा उठाया, तो जो सच्चाई सामने आई उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उत्तर प्रदेश के एक बेहद पिछड़े और बीहड़ इलाके में बसा था एक गांव किशनगढ़। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। शहर से कटा हुआ होने के कारण यहाँ के लोग आज भी पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। पिछले कुछ सालों से किशनगढ़ में एक बहुत ही खौफनाक और अजीबोगरीब सिलसिला चल रहा था। गांव की मासूम और कुंवारी लड़कियां अचानक गर्भवती होने लगी थीं। जब भी ऐसा होता, गांव में हड़कंप मच जाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी पुलिस के पास नहीं जाता था। गांव के सबसे रसूखदार और ताकतवर इंसान जमींदार ठाकुर संग्राम सिंह ने पूरे गांव में यह अफवाह फैला रखी थी कि यह पास के काले जंगल के पिशाच का श्राप है। ठाकुर का कहना था कि जो भी लड़की अमावस्या की रात को घर से बाहर निकलती है, पिशाच उसे अपना शिकार बना लेता है। इस खौफ का नतीजा ये होता था कि बदनामी के डर से या तो उन मासूम लड़कियों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता या फिर वो खुद कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। इसी जिले में हाल ही में एक नई पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की तैनाती हुई थी। उनका नाम था गौरी राजावत। गौरी एक बेहद ईमानदार, निडर और तेज तर्रार आईपीएस अफसर थीं। उनके नाम से बड़े बड़े अपराधी खौफ खाते थे। एक दिन एसपी गौरी अपने दफ्तर में बैठी कुछ फाइलें देख रही थीं। तभी उनके मेज पर एक गुमनाम और खून से सना हुआ खत आया। गौरी ने जब वह खत खोला तो उसमें लिखी बातें पढ़कर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खत किशनगढ़ गांव की एक लड़की कावेरी का था, जिसने खत लिखने के तुरंत बाद फांसी लगा ली थी। खत में लिखा था, एसपी मैडम जी, मैं चरित्रहीन नहीं हूं। मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी पिशाच का नहीं है। हमारे गांव में कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि इंसानों के रूप में कुछ दरिंदे हैं जो भगवान और अंधविश्वास के नाम पर हमारा शिकार करते हैं। मैं तो जा रही हूं, लेकिन गांव की बाकी लड़कियों को बचा लीजिए मैडम जी, यहाँ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। खत पढ़कर एसपी गौरी का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत किशनगढ़ इलाके के थानेदार इंस्पेक्टर दीनानाथ को अपने दफ्तर तलब किया। दीनानाथ एक भ्रष्ट और कामचोर पुलिस वाला था जो हमेशा ठाकुर संग्राम सिंह की जी हुजूरी करता था। गौरी ने कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर दीनानाथ, किशनगढ़ गांव में ये क्या चल रहा है? एक के बाद एक लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं और आपके थाने में एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। ये पिशाच का क्या नाटक है? दीनानाथ ने अपनी टोपी हाथ में लेते हुए और बनावटी मासूमियत दिखाते हुए कहा, मैडम जी, वो गांव वाले बहुत जाहिल और गंवार हैं। वो पुलिस की बात मानते ही नहीं। असल में वहां की लड़कियां जवानी के जोश में किसी से चक्कर चला लेती हैं और जब पाप पेट में ठहर जाता है तो बदनामी से बचने के लिए भूत प्रेत का नाम लगा देती हैं। हम पुलिस वाले इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो उनके घर का मामला है। गौरी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। दीनानाथ से सच्चाई उगलवाना दीवार से सिर टकराने जैसा था। गौरी ने जान लिया था कि अगर पुलिस की वर्दी पहनकर दल बल के साथ गांव में गईं तो ठाकुर और उसके गुंडे सावधान हो जाएंगे और सबूत मिटा देंगे। इस सड़े हुए सिस्टम की जड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उम्मीद किसी ने न की हो। अगले दिन एसपी गौरी राजावत अचानक छुट्टी पर चली गईं। पूरे महकमे में खबर फैल गई कि मैडम किसी पारिवारिक काम से शहर से बाहर गई हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। किशनगढ़ गांव के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर एक नई भिखारिन आकर बैठ गई थी। उसके बाल उलझे हुए और धूल से सने थे। उसने फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर कालिख और मिट्टी लगी थी। वो गूंगी होने का नाटक कर रही थी और एक टूटा हुआ कटोरा लिए लोगों से गिड़गिड़ाकर भीख मांगती थी। दोस्तों, वो भिखारिन कोई और नहीं बल्कि खुद एसपी गौरी राजावत थीं। एक अफसर जिसने मखमली गद्दों पर सोने की आदत डाल रखी थी।
वो आज उन मासूम लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए चिलचिलाती धूप में धूल मिट्टी में बैठी झूठा खाना खा रही थी। गौरी ने उस मंदिर को इसलिए चुना था क्योंकि गांव का जमींदार ठाकुर संग्राम सिंह हर शाम वहीं आकर बैठता था। गौरी दिन भर गूंगी बहरी बनकर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी रहती और गांव की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखती। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन गांव में मुनादी करवाई गई। ठाकुर के आदमियों ने ढोल पीटकर घोषणा की, सुनो गांव वालों, परसों अमावस्या की रात है। पिशाच का साया गांव पर भारी है। ठाकुर साहब ने गांव की कुंवारी लड़कियों को श्राप से बचाने के लिए हवेली में पवित्र शुद्धिकरण पूजा रखी है। जिन घरों में कुंवारी लड़कियां हैं वो परसों रात उन्हें हवेली भेज दें, वरना अगर पिशाच ने किसी को शिकार बनाया तो ठाकुर साहब जिम्मेदार नहीं होंगे। यह सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर खौफ छा गया। गौरी जो सीढ़ियों पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं। उसे कावेरी के खत की बातें याद आने लगीं। उसे समझ आ गया कि शिकार का जाल कैसे बिछाया जाता है। अमावस्या की रात आई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे। ठाकुर संग्राम सिंह की विशाल हवेली में भारी सुरक्षा थी। गांव की 7-8 कुंवारी लड़कियों को डरा धमकाकर और शुद्धिकरण के नाम पर हवेली के अंदर ले जाया गया था। उनमें से एक 15 साल की बेहद गरीब लड़की थी जिसका नाम बिंदिया था। बिंदिया बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। हवेली के मुख्य द्वार पर बंदूकधारी पहरेदार खड़े थे, लेकिन एसपी गौरी ने दिन में ही हवेली के पीछे के एक टूटे हुए झरोखे को देख लिया था। रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर गौरी ने अपनी फटी हुई साड़ी को कसकर कमर में बांधा और बिल्ली की तरह फुर्ती से उस दीवार पर चढ़कर हवेली के अंदर कूद गईं। अंदर का नजारा देखकर गौरी का खून खौल गया। हवेली के तहखाने में एक बड़ा सा कमरा था। वहां कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा था। सभी लड़कियों को एक कोने में डराकर बैठाया गया था और उन्हें जबरदस्ती एक नशीला पेय पिलाया जा रहा था जिसे पवित्र जल कहा गया था। नशे के कारण लड़कियां धीरे धीरे बेसुध हो रही थीं। तभी वहां मलमल का कुर्ता पहने, शराब के नशे में चूर ठाकुर संग्राम सिंह और उसके 3 हट्टे कट्टे गुंडे अंदर आए। ठाकुर की दरिंदगी भरी हंसी गूंज रही थी। ठाकुर ने अपने एक गुंडे से कहा, इन बेवकूफ गांव वालों को डराना कितना आसान है। बस भूत प्रेत का नाम ले लो और ये अपनी बेटियां खुद हमारे हवाले कर देते हैं। आज रात इस नई कली बिंदिया को मेरे कमरे में भेज देना, बाकी तुम लोग आपस में बांट लेना। बिंदिया यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी और हाथ जोड़ने लगी। मुझे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे घर जाने दीजिए। ठाकुर ने आगे बढ़कर बिंदिया के बाल पकड़ लिए और दरिंदगी से बोला, चुप कर चुड़ैल, आज से तू पिशाच की दासी है और वो पिशाच मैं हूं। इससे पहले कि ठाकुर बिंदिया को खींच कर ले जाता, तहखाने का भारी लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर नीचे गिरा। धूल के गुब्बार के बीच ठाकुर और उसके गुंडों ने देखा कि दरवाजे पर वही मंदिर वाली गंदी, फटेहाल और गूंगी भिखारिन खड़ी थी। ठाकुर को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे ओ भिखारिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी हवेली में घुस आई? पहरेदार कहां मर गए सब? इसे उठाकर कुत्तों के आगे डाल दो। लेकिन कोई पहरेदार नहीं आया क्योंकि बाहर के सभी पहरेदारों को गौरी पहले ही खामोश कर चुकी थी। भिखारिन बनी गौरी धीरे धीरे चलते हुए ठाकुर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने सिर से वो गंदा कपड़ा हटाया और अपनी कमर में छिपाकर रखी हुई अपनी सर्विस रिवॉल्वर बाहर निकाल ली। रिवॉल्वर देखते ही गुंडों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गौरी ने अपनी वो दमदार और कड़क आवाज निकाली जिसे सुनकर बड़े बड़े अपराधियों का पसीना छूट जाता था। पिशाच काले जंगल में नहीं, इस हवेली में रहता है संग्राम सिंह, और आज इस पिशाच का शिकार करने के लिए यमराज खुद एक भिखारिन का रूप लेकर आया है। ठाकुर की आंखें फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गूंगी भिखारिन के हाथ में बंदूक कहां से आ गई और वो इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल रही है। कौन है तू और यहां क्या कर रही है? ठाकुर ने हकलाते हुए पूछा। गौरी ने रिवॉल्वर की नली सीधी ठाकुर के माथे पर सटा दी और बोली, मैं हूं इस जिले की नई एसपी गौरी राजावत, और मैं यहां उन मासूम कावेरियों का हिसाब करने आई हूं जिन्हें तुमने अपनी हवस का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया। यह नाम सुनते ही ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी ठाकुर का एक गुंडा पीछे से गौरी पर चाकू लेकर झपटा,
लेकिन गौरी कोई आम अफसर नहीं थी, वो जूडो कराटे की चैंपियन थी। उन्होंने बिना मुड़े सिर्फ एक जोरदार किक उस गुंडे के सीने पर मारी। गुंडा हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और खून की उल्टी करने लगा। ठाकुर ने भागने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने रिवॉल्वर की बट से ठाकुर के घुटने पर ऐसा प्रहार किया कि उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। तेरी सजा अदालत बाद में तय करेगी संग्राम सिंह, लेकिन तेरी इस गंदगी की सजा मैं तुझे यहीं दूंगी। गौरी ने ठाकुर और उसके गुंडों को वहीं जमीन पर गिरा गिराकर ऐसा पीटा कि उनके शरीर से खून की धारा बह निकली। तहखाने में बंद वो बेसुध लड़कियां अचंभे से उस महिला को देख रही थीं जो किसी देवी की तरह उन्हें बचाने आई थी। उसी वक्त हवेली के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। गौरी ने पहले ही अपनी एक स्पेशल टास्क फोर्स को गांव के बाहर जंगल में छिपा कर रखा था और हवेली में घुसने से पहले उन्हें अपना जीपीएस लोकेशन भेज दिया था। पुलिस की कई गाड़ियां हवेली के बाहर आकर रुकीं। स्पेशल फोर्स के जवानों ने पूरी हवेली को घेर लिया। उन जवानों के साथ इंस्पेक्टर दीनानाथ भी था, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। गौरी ठाकुर को कॉलर से घसीटते हुए हवेली के बाहर लाई और उसे दीनानाथ के पैरों के पास फेंक दिया। गौरी ने दीनानाथ की तरफ घूरते हुए कहा, इंस्पेक्टर दीनानाथ, अपनी वर्दी उतार दो, क्योंकि पिशाच के इस खेल में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। आज से तुम और तुम्हारा ये आका दोनों कालकोठरी में सड़ेंगे। गांव वाले जो सायरन की आवाज सुनकर डरते डरते घरों से बाहर निकले थे, वे यह नजारा देखकर हैरान थे। जिस ठाकुर के सामने वो आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, वो आज खून से लथपथ एक महिला के पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। गौरी ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, किशनगढ़ वालों, कोई श्राप नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है। ये दरिंदे तुम्हारी बेटियों की जिंदगी से खेल रहे थे और तुम अपने ही बच्चों को घर से निकाल रहे थे। आज के बाद अगर किसी ने बेटियों को बोझ समझा या किसी पाखंडी पर विश्वास किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठो और अपने हक के लिए लड़ना सीखो। उस रात किशनगढ़ गांव में हमेशा के लिए खौफ का वो काला साया मिट गया। ठाकुर संग्राम सिंह, उसके गुंडों और भ्रष्ट इंस्पेक्टर दीनानाथ को उम्र कैद की सजा हुई। गौरी ने उन सभी पीड़ित लड़कियों को सरकारी योजना के तहत शहर में पढ़ने भेजा और उनका पूरा पुनर्वास करवाया। दोस्तों, एसपी गौरी राजावत ने यह साबित कर दिया कि जब एक औरत ठान ले तो वो समाज की कितनी भी गहरी गंदगी को साफ कर सकती है। यह कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की बहादुरी की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। आज भी न जाने कितने संग्राम सिंह धर्म और अंधविश्वास का चोला ओढ़कर हमारी बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं। जरूरत है तो बस अपनी आंखें खोलने की और एक गौरी की तरह निडर होकर उनके खिलाफ खड़े होने की। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों और एसपी गौरी की बहादुरी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को हर घर तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कल कोई और कावेरी किसी अंधविश्वास की भेंट न चढ़े। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। वर्मा कहानियां।